नमस्कार, महुआ खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाही शेख। बिहार झारखंड की बड़ी खबरों से कराएंगे आपको रूबरू। आज बिहार की राजनीति का केंद्र सिर्फ सत्ता नहीं बल्कि समाज के सबसे कमजोर तबके हैं। सवाल उन करोड़ों लोगों का है जिनकी हर महीने की पेंशन उनके जीवन का सबसे बड़ा सहारा बनती है। अब सरकार दावा कर रही है कि सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ तय तारीख पर सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में पहुंचेगा। इसी सिलसिले में आज मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत 97,84,000 से अधिक लाभार्थियों के खातों में कुल 1,423 करोड़ 94 लाख रुपए की राशि डीबीटी के माध्यम से जारी करेंगे। सरकार के मुताबिक वृद्धजन, दिव्यांग और विधवा पेंशन समेत अलग अलग सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लाभार्थियों को अब हर महीने के 10 तारीख को नियमित रूप से राशि उनके खाते में भेजी जाएगी। इस कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री जो हैं विजय कुमार चौधरी और संबंधित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। इससे भी ज्यादा अपडेट के लिए हमारे साथ हमारी संवाददाता रिया सुमन जुड़ रही हैं, तो सीधे उनका रुख करूंगी। रिया, काफी बड़ी खबर है ये उन लाभार्थियों के लिए जो इस पेंशन का लाभ उठाना चाहते हैं, जिनकी पूरी रोजमर्रा की जिंदगी उस पर निर्भर रहती है। बिल्कुल, देखिए काफी टाइम से सवा ये पेंशन जो था वो रुका हुआ था, क्योंकि सरकार के खजाने में बताया जा रहा था कि राशि कम है, जिस वजह से पेंशन रोक दी गई थी। हालांकि 1,100 रुपया नीतीश कुमार ने पेंशन बढ़ाकर किया था 400 से। उसके बाद कई महीनों से पेंशन नहीं गया था, लेकिन आज 98 लाख लाभार्थियों को जो है इसका मौका मिला है। और बता दें आपको कि आज सुबह से डीबीटी के माध्यम से लोगों के अकाउंट में पैसा भेजा जा रहा है। और सरकार का ये सफलता कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी ने पहले ही कहा था कि बहुत जल्द जिनकी भी राशि बकाया बचा हुआ है उन सभी को सरकार देगी, क्योंकि सरकार ने केंद्र सरकार से जो है हेल्प लिया। और कहीं ना कहीं आपको बता दें कि कई बैंकों से लोन भी सरकार ने लिया, लेकिन हाँ, सरकार ने लोन लिया है तो बिहार की जनता के अकाउंट में ही डाल रही है पैसे। और कहीं ना कहीं जो लोग कह रहे थे कि अकाउंट सरकार की खाली है, सरकार के खजाने में पैसे नहीं है, तो उनके लिए एक बड़ा तमाचा है कि सरकार ने 1 महीने 2 महीने के बाद ही जस्ट तुरंत एकदम उन लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए जो है अकाउंट में 1,100 रुपए का जो है सुबह से आज डीबीटी के माध्यम से वितरण करना शुरू कर दिया है। तो आज बड़ा खास दिन है। एक तरफ तो देखा जाए तो एनडीए की आज बैठक भी है, दूसरी तरफ आपको बता दें कि राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन भी आने वाले हैं। पटना 6 बजे से एनडीए की बैठक है और सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में तमाम लोगों का बैठक होगा और सारे लोग बड़े बिंदुओं पर जो है बात विचार करेंगे। ताकि इतना ही नहीं, बल्कि आप देख रहे हैं कि बाकी पूर्व विधानसभा चुनाव भी है और ऐसे में नितिन नवीन प्रचार के लिए भी आ रहे हैं। अपने कैंडिडेट करीबी जो नेता है अभिषेक कुमार बंटी का प्रचार में भी आ रहे हैं। तो आज बड़ा गौरव का दिन है कि एक तरफ पेंशन तो जा ही रहा है, सुबह से ही लोगों का अकाउंट में पैसा जाना शुरू हो गया। जो भी पैसे राशि बचे हुए थे लोगों का, सरकार के पास किराया बचा हुआ किराया था, तो वो सारे लोगों के पास जा रहा है और सारे लाभार्थियों को जो है इसका लाभ उठाने का मौका मिला है। सवा बिल्कुल रिया, उपचुनाव के वक्त इतनी बड़ी सौगात लोगों को मिल गई, जिस तरह से पेंशन धारियां जो थे जिनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, उनको उनकी राशि नहीं मिल पा रही थी, जिंदगी गुजारने में मुश्किल हो रही थी। हालांकि अब बड़ी सौगात और बड़ी राहत है उनके लिए। बिल्कुल, देखिए सरकार को राहत तो पहुंचाना ही था, क्योंकि एक तो अब देखिए बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में जो लोग रहते हैं उनके लिए रोजमर्रा का जिंदगी हो जाएगा। और अभी से ही सोचे कि बारिश होना स्टार्ट ही हुआ है और कई जगह पे बाढ़ आना शुरू हो गया, तो लोगों के अकाउंट में अगर 1,100 रुपया जा रहा है तो एक सहयोग राशि सरकार के तरफ से दिया जा रहा है कि ये आपका सहयोग है। तो कम से कम एक राशन के लिए तो चलिए बजट सरकार दे रही है लोगों के अकाउंट में, ये सबसे बड़ी बात है कि अभी तो 1,100 रुपया दे, लेकिन कई बार सम्राट चौधरी ने कहा है कि इसको भी बढ़ाया जाएगा और हर चीज में वृद्धि किया जाएगा। बस सरकार के पास कुछ बजट का प्रावधान कम है, इस वजह से कुछ व्यवस्था में कमी आ रही है, लेकिन व्यवस्था बहुत जल्द ठीक होगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, आंगनबाड़ी सेविका दीदियों का जो राशि नहीं मिल रहा था उनको भी जल्द मिलेगा। और कई जो बीपीएससी टीचर जो है उनको भी सैलरी नहीं मिल रही थी, उनका भी सैलरी सरकार बोली है कि जल्द ही उनको प्रावधान के तौर पर दिया जाएगा। तो वो हर चीज जो रुका हुआ था अब सरकार धीरे धीरे करके उन सभी बजट को पूरा कर रही है। और इतना ही नहीं, बड़े बड़े जो बचे हुए शिलान्यास कार्यक्रम था उनका भी उद्घाटन सम्राट चौधरी कर रहे हैं।
और जो सरकार ने वादा किया था जी। उसको लेकर भी सरकार तत्परता दिखा रही है और बहुत जल्द सम्राट चौधरी ने कहा उस पर भी काम होगा। जी सभा। बिल्कुल रिया, यानी लोगों के अकाउंट में पैसे आने शुरू हो गए हैं, अभी से सुबह से ही पैसे डाले जा रहे हैं। अब तक कुछ लोगों के अकाउंट में खाते में पैसे आ गए और अभी आ रहे हैं। 98 लाख लाभार्थियों को आज मौका मिलेगा ये जो पेंशन राशि है उसका लाभ उठाने के लिए। जी बिल्कुल रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। बिहार में शिक्षक भर्ती को लेकर अभ्यर्थियों की आवाज एक बार फिर सरकार तक पहुंची है। बक्सर में टीआरई 4 के अभ्यर्थियों ने अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा और जल्द समाधान की मांग उठाई। अभ्यर्थियों ने भर्ती प्रक्रिया से जुड़ी अलग अलग समस्याओं को लेकर शिक्षा मंत्री के सामने अपनी बात रखी। इस दौरान बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी और विधान परिषद सदस्य जीवन कुमार मौजूद रहे। अभ्यर्थियों की मांगों और समस्याओं को सुनने के बाद शिक्षा मंत्री ने उन्हें 1 महीने के अंदर समाधान का आश्वासन दिया। मंत्री ने कहा है कि सरकार अभ्यर्थियों की चिंताओं को गंभीरता से ले रही है और नियमों के तहत उचित कदम उठाए जाएंगे। वहीं अभ्यर्थियों ने उम्मीद जताई कि सरकार जल्द ही उनकी मांगों पर फैसला लेगी, जिससे शिक्षा भर्ती प्रक्रिया को लेकर बनी असमंजस की स्थिति दूर हो सके। टीआरई 4 को लेकर लंबे समय से अभ्यर्थी सक्रिय हैं और लगातार अपनी मांगों को लेकर अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से मुलाकात कर रहे हैं। अब सभी की नजरें सरकार की अगली कार्रवाई पर टिकी हुई है। आपको बता दें, जिस तरह से छात्र जो है, अभ्यर्थी जो है मांग कर रहे हैं बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर कि नोटिफिकेशन कब आएगा। छात्र जो है तमाम तरह की मांग कर रहे थे, हालांकि आश्वासन उन्हें मिला है। उन्होंने ज्ञापन जो है वो सौंपा है मंत्री को, शिक्षा मंत्री को, मिथिलेश तिवारी को सौंपा है। हालांकि अब कब तक समाधान हो पाता है, इसी पे ज्यादा अपडेट के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता बक्सर से धीरज कुमार जुड़ रहे हैं, तो सीधे उनका रुख करूंगी। धीरज जी, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? जिस तरह से छात्रों अभ्यर्थियों ने जो है वो ज्ञापन सौंपा है मंत्री को, शिक्षा मंत्री को। जी जी बिल्कुल। और यहाँ पर जो शिक्षा व्यवस्था एकदम कुव्यवस्थित होने के चलते यहाँ के मतलब लोग, यहाँ के जो भी संस्था है सब उग्र हुए हैं और उसके लेकर इन लोग इस छात्रों ने और भी जो भी इसके साथ साथ और भी समाज सेवी संस्थान है ज्ञापन सौंपा है इसमें। बिल्कुल, लगातार देखने को मिल रहा है बीपीएससी जो अभ्यर्थी हैं उनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हालांकि विरोध प्रदर्शन भी उन्होंने खूब किया है ताकि उनके समस्याओं का समाधान निकल सके। और अब जो है वो एक बार फिर से बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर नोटिफिकेशन कब जारी होगा, इस तरह की मांग जो है वो कर रहे हैं। आश्वासन दिया गया है, क्या लग रहा है अभ्यर्थियों को भी कि कब तक उनके समस्याओं का समाधान उन्हें मिल पाएगा? बिल्कुल, आश्वासन तो मिला है लेकिन अभी तक समाधान तो हुआ नहीं है। लेकिन आगे चल के हो सकता है कि लोग उग्र हो जाए और सड़क पर भी आंदोलन कर सकते हैं ये लोग। बिल्कुल, अगर बात की जाए तो बीपीएससी जो अभ्यर्थी हैं वो लगातार अपनी मांगों को उठा रहे हैं और काफी लंबे समय से बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर भी वो लोग मांग उठा रहे हैं कि नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाए। कब जारी किया जाएगा नोटिफिकेशन? ऐसे में बच्चों के जो है भविष्य के साथ भी खिलवाड़ है ये। जी जी बिल्कुल, खिलवाड़ तो है। और मतलब ये जो है शिक्षा को लेकर, चाहे उसके भविष्य को लेकर जो अभी चल रहा है, हालांकि इसके अलावा शिक्षा नगण्य है। यहाँ पर शिक्षा व्यवस्था एकदम लचर, मतलब एक तरह लचर कहा जाए, जिसको लेकर इन लोगों का पूरी तरह जायज है, जो उनका मांग है वो पूरी तरह जायज है। बिल्कुल, अगर बात की जाए जिस तरह से अभ्यर्थियों ने ज्ञापन सौंपा है धीरज मंत्री को, शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी को, उन्होंने क्या कुछ कहा, उन्होंने क्या कुछ आश्वासन दिया है छात्रों को? धीरज, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया धीरज आपका तमाम जानकारियों के लिए। अगली खबर नालंदा से है। नालंदा के ऐतिहासिक राजगीर कुंड क्षेत्र में विकास कार्यों की रफ्तार और व्यवस्थाओं का जायजा लेने खुद जिलाधिकारी उदिता सिंह पहुंची, जहां उन्होंने निर्माण और सौंदर्यीकरण से जुड़े कार्यों का निरीक्षण किया और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। निरीक्षण के दौरान सबसे बड़ा मुद्दा गर्मकुंड की जलाधारा में आई कमी आ रहा है, जिसको लेकर जिला अधिकारी ने गंभीरता दिखाई। उन्होंने कहा कि जलधारा में कमी किस कारण से हो रही है, इसकी जांच विशेषज्ञों की टीम से कराई जाएगी। जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। इस दौरान राजगीर एसडीओ समेत स्थानीय जनप्रतिनिधि और संबंधित विभागों के अधिकारी भी मौजूद हैं। जिलाधिकारी ने कहा है कि राजगीर एवं महत्वपूर्ण पर्यटन और धार्मिक स्थल है,
ऐसे में यहाँ की व्यवस्थाओं को बेहतर बनाए रखना प्रशासन की प्राथमिकता है। उन्होंने विकास कार्यों को समय पर पूरा करने और श्रद्धालुओं और पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने पर जोर दिया। अब विशेषज्ञों की जांच के बाद ही यह स्पष्ट हो पाएगा कि गर्मकुंड की प्राकृतिक जलाधार में कमी की असली वजह क्या है। प्रशासन इस मामले को लेकर लगातार निगरानी बनाए हुए है। इसमें मुख्यतः जो राजगीर में अलग अलग विकास के कार्य किए जा रहे हैं उनका रिव्यू किया जा रहा है। इसमें ब्रह्मकुंड परिसर में कई तरह के कार्य किए जा रहे हैं, जैसे कि एक रेस्टोरेंट का निर्माण हो रहा है, टूरिस्ट सेंटर का निर्माण हो रहा है, ये सब का निरीक्षण किया गया। साथ ही साथ ये भी संज्ञान में आया है कि जो हमारा जलधारा है, जो ब्रह्मकुंड का जलधारा है, सीताकुंड का जलधारा, वो सब जलधारा सूखते जा रहे हैं। इसके लिए जो है एक हम लोग सर्वे करा लेंगे, क्योंकि इसका मूल कारण जानना बहुत आवश्यक है। तो हम लोग वो कारण जानने की कोशिश करेंगे ताकि भविष्य में ये जलधारा एक पौराणिक चीज़ है जिससे कि राजगीर को अपना पहचान मिलता है। इसे बचाने के लिए क्या कार्रवाई की जा सकती है, ये हम लोग के द्वारा। इसमें मुख्यतः जो राजगीर में अलग अलग विकास के कार्य किए जा रहे हैं। मकसद में बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने जनसुराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर के कल्याणकारी योजनाओं को लेकर की गई टिप्पणी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाएं जनता के हित में चलाई जा रही है और इनका लाभ लोगों तक पहुंच रहा है। शिक्षा मंत्री ने शिक्षकों के ट्रांसफर को लेकर भी बड़ा बयान दिया है। उन्होंने बताया कि शिक्षकों के स्थानांतरण की प्रक्रिया जल्द ही पोर्टल के माध्यम से शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा कि पारदर्शी तरीके से शिक्षकों को उनकी पंचायतों के पास पोस्टिंग देने का प्रयास किया जाएगा। मिथिलेश तिवारी ने फर्जी शिक्षकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही है। उन्होंने कहा कि जांच में नकली शिक्षक पाए जाने पर एफआईआर दर्ज कर सेवा से बर्खास्त किया जाएगा। सरकार शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए लगातार कदम उठा रही है। पटना सटे मसौरी के हरवंशपुर डोमाचक गांव में गोलियों की तरतराहट से दहशत फैल गई। जानकारी के मुताबिक 8 से 10 की संख्या में आए बदमाशों ने अरुण कुमार नाम के युवक पर हमला कर दिया। इस दौरान बदमाशों ने कई राउंड फायरिंग की, जिसमें अरुण के पैर में 2 गोलियां लगी। घायल अवस्था में स्थानीय लोगों ने उसे मसौरी अनुमंडल अस्पताल पहुंचाया, जहां से बेहतर इलाज के लिए पीएमसीएच पटना रेफर किया गया। बताया जा रहा है कि घटना से पहले अरुण कुमार का कुछ युवकों से विवाद हुआ था। शाम के समय आरोपी दोबारा पहुंचे और मारपीट के बाद गोली चला दी। घटना की तस्वीरें भी सामने आई है, जिनमें कुछ युवक मारपीट करते नजर आ रहे हैं। पुलिस ने मौके से खोखे और जिंदा कारतूस बरामद किए। डीएसपी ने बताया कि मामले की जांच जारी है और आरोपियों की तलाश की जा रही है। किसको गोली लगे लगा? हमारे बचवा के लगल किसने मारा? अब हमरा पता है। अच्छा ये बताओ, किसी दुश्मनी थी क्या? नहीं सर, क्या नाम है? लड़का का क्या नाम है जिसको गोली लगी है? किसी से दुश्मनी नहीं है आपको? ना मैया हम ना जाने, ही जान सुन मैया, हम ना जाने मैया। किसी दुश्मनी नहीं थी? किसी से कोई लड़ाई झगड़ा? कितना लड़का आया था गोली मारने के लिए? कितने लड़का था आया था? देखे हैं गोली मारते देखे हैं? आज दिनांक 9/7/2026 को लसुना थाना को करीब शाम के 6:15 बजे सूचना मिली कि डोमाचक गांव में आपसी विवाद में एक लड़का को गोली मारकर जख्मी कर दिया गया है। इस सूचना का सत्यापन किया गया तो यहाँ पर घटनास्थल पर पहुँचने पर पता चला कि एक लड़का जो है अरुण कुमार, पिता लाल बाबू पासवान, ग्राम डोमाचक, थाना लसुना, उनको कुछ लड़कों से दोपहर में विवाद हुआ था और इसी बात को लेकर सामने वो लड़के आए करीब 8-10 की संख्या में 3 मोटरसाइकिल से और उसके साथ मारपीट करने लगे और गोली फायर कर दिए। शादी की खुशियां कब विवाद और हिंसा में बदल जाए, इसका अंदाजा लगाना बेहद मुश्किल होता है। सरसा में निकाह की दावत के दौरान ऐसा ही मामला सामने आया, जहां खाने को लेकर शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते खूनी झड़प में तब्दील हो गया। भोज में मटन की जगह चिकन परोसने को लेकर उठा विवाद अब पुलिस तक पहुंच गया है। सहरसा जिले के महिषी प्रखंड के राजनपुर गांव में सिमरी बख्तियारपुर से बारात पहुंची थी। निकाह की रस्में पूरी होने के बाद जब दावत शुरू हुई तो भोजन को लेकर दोनों पक्षों में कहासुनी हो गई। दूल्हा पक्ष का आरोप है कि मटन परोसने की बात कही गई थी, लेकिन खाने में चिकन परोसा गया। ऐसी बात को लेकर विवाद बढ़ गया और देखते ही देखते दोनों पक्षों के बीच मारपीट शुरू हो गई। शादी समारोह में अफरा तफरी मच गई और कई बाराती घायल हो गए। घायलों में कई लोग जो हैं वो शामिल है। मोहम्मद आशिक, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद हसन, मोहम्मद अब्बास समेत कई लोग शामिल हैं, जिन्हें इलाज के लिए अनुमंडलीय अस्पताल सिमरी बख्तियारपुर में भर्ती कराया गया। घायल पक्ष ने लड़की पक्ष पर
लाठी डंडों से हमला करने का आरोप लगाया। वहीं पुलिस ने कहा है कि शिकायत मिलने के बाद पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की जाएगी और जो दोषियों के खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई की जाएगी। घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल बना हुआ है। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला महुआ खबर पर यूं जारी रहेगा। देखते रहिए महुआ खबर।